दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है हमारे वाइफ जी। ये भर रहे हैं गोबर, क्योंकि हम जा रहे हैं खेत काम करने। तो खेत है हमारे कलोग में, तो हम जा रहे हैं प्लांटेशन करने। तो साथ में ले जाना पड़ता है गोबर, क्योंकि ये जो है खाद का काम करता है और सेब के लिए बहुत ही अच्छा होता है गोबर। तो फिर जैसे हम जाते हैं, एक पंथ दो काज, तो साथ में काम भी हो जाता है, तो साथ में गोबर का भी हो जाता है। दोस्तों, खाद आप जितनी भी डालो, लेकिन गोबर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है पेड़ों पे, क्योंकि गोबर बहुत ही लाभदायक होता है पेड़ों के लिए, खासतौर सेब के लिए। तो ये है हमारे रास्ते। हमारे घर से गांव तो आपको पता है लगभग 15 मिनट की दूरी पे पड़ता है लगभग। तो रास्ते इस तरह के हैं, ऊबड़ खाबड़। तो ये हम चल पड़े हैं गोबर का किल्टा लेके। दोस्तों, जिस पे हमने गोबर डाला है, हमारी भाषा में उस किल्टा कहते हैं। तो ये गांव में हमारे चाचू महावीर जी, जिनका नाम है, इनका एक छोटा सा बछड़ा है। बछड़े को चारा दे रहे हैं, क्योंकि उसको घास खाने की आदत डाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये वाइफ जी है, आराम कर रहे हैं क्योंकि थक गए। निकू का निकू हेलो हेलो कर चित पाँच। हाँ, भाभी प्रोग्राम बताओ कहाँ जाना है। हम तो फिलहाल ये हम पहुंच गए हैं दोस्तों गांव पे, जो हमारा गांव है। हाँ, ये है दोस्तों खेत, जहाँ के लिए हमने लाया है गोबर। ये डालना पड़ता है पेड़ों के पास। ये पीछे सेब का पेड़। तो गाइस, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि सेब के पेड़ हम कैसे लगाते हैं, प्लांटेशन कैसे तैयार करते हैं हम लोग। तो ये है गड्ढे जो हमने खोदे हैं। आप जानते हैं, मैंने पिछले ब्लॉग में कई बार बताया है आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले इतनी बारिश हुई, हल्की सी बर्फ़ भी आई हमारे, तो पानी से भरे हैं हमारे सारे गड्ढे। तो इसमें तो पेड़ अभी नहीं लगेगा जब तक ये पानी पूरा ख़त्म नहीं होगा इस पर, क्योंकि इससे क्या होता है कि नमी बनी रहेगी और ये पानी बहुत ही लाभदायक रहता है हमारे पेड़ों के लिए। इस वक्त नमी का मतलब है दोस्तों, फरवरी मार्च अप्रैल में जब गर्मी का मौसम आता है, तो उस वक्त कई बार ये नौबत आती है कि बारिश होती नहीं है ऊपर से। तो उसे हम कहते हैं अकाल पड़ने का डर रहता है। तो नमी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस, नीचे हैं हमारे चाचू, जो पास गांव से ही है। तो ये कर रहे हैं काम, गड्ढा खोद रहे हैं और साथ में पेड़ भी लगा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको, और ये आपको बताएंगे किस तरह पेड़ लगाते हैं। तो सबसे पहले गड्ढा खोदने के बाद पेड़ की जड़ों को देखा जाता है, उनकी काट छांट की जाती है। मतलब ज्यादा नहीं रख लिया है, कम रख लिया है, तब ये ग्रोथ देगा। हाँ, ग्रोथ देगा। हाँ, अगर ज्यादा फिर ये जट्टू बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें मैंने छांट के जड़ें रखी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो कैसे लगाता है। ये मेन लीडर है, ये मेन लीडर को ऐसे डालो नीचे, तब पेड़ मजबूत रहेगा। अच्छा, अब मैं डालना नीचे पहले ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जो बाकी है इनको अपने अनुसार गाड़े में इधर उधर हाँ, डालो। फैलाना है मतलब, ताकि हाँ, चारों ओर जड़ जाए पेड़ की। ताकि चारों ओर जाए, ताकि पेड़ मजबूत बने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इस तरह से पेड़ लगाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, अब डालना अब है इसमें मिट्टी। हल्की मिट्टी, तब तो गाइस, ये आप देख सकते हैं कि चाचू किस तरह से पेड़ लगा रहे हैं, और इनको अनुभव बहुत पुराना है। अब इसमें मिट्टी डाली जाती है, गड्ढे को भरा जाता है। थोड़ी सी हल्की जैसी ये मारनी उसमें,
फिर अच्छा, ऊपर को। हाँ हम्म। दबाना है। हाँ, दबाना है ताकि ऊपर ना मतलब हाँ निकले ना, और जम जाए पाल्टी। तब जमेगी ये पार्टी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह सेब का पेड़ लगाते हैं और कैसे तैयार किया जाता है। फिर साइड से बनाना दायरा इसका, है ना, पाल्टी का। हाँ गोल डारा। हाँ जी, ताकि तौले करने के लिए बाद में दिक्कत हो हाँ ना हो। देखो ना वो कुछ पानी भी हाँ रहता है हाँ जी, हाँ जी। इस तरह से। ये है हमारे चाचू। हाँ मैं कृष्णनाथ, मैं क्लोग का निवासी हूँ। इस चैनल को लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कमेंट करें। करें। तो ये लग पड़े हैं मेरे वाइफ जी गड्ढों को भरने, क्योंकि हम भी लगा रहे हैं पेड़। तो हम भी ऐसे लगाएंगे जैसे आपने भी देखा। तो ये शुरू कर रहा हूँ मैं काम। तो पहले हम भी गड्ढे को भरते हैं मिट्टी से, उसके बाद हम स्पेस देते हैं, फिर पेड़ को किस तरह लगाते हैं। जड़ों की गांठ छांट भी करनी ज़रूरी है, भी कितनी जड़ें रखनी है। तो दोस्तों, इस तरह से सेब का पेड़ और या पाल्टी लगाई जाती है, और बाद में इसमें कलम कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। कौन सी वैरायटीज़ आपने लगानी है वो आप पे डिपेंड करता है, कौन सी हाइट में कौन सा सेब अच्छा रहता है वो आपको खुद चूज़ करना है। उसके अकॉर्डिंग आप उसको ग्राफ्ट करके आप कलम लगा सकते हैं, जो कि सेब बनता है उसके बाद। तो ग्राफ्ट अभी तो नहीं होगा, 1 साल का समय लगेगा, उसके बाद आप कलम ग्राफ्ट कर सकते हो। दोस्तों, साथ में होती है हमारा प्रूनिंग। ये है सेब के बड़े बड़े पेड़ जिसमें कर रहे हैं काट छांट, जिसे कहते हैं प्रूनिंग, हमारी भाषा में कहते हैं छांग। तो ये हमारे चाचू लोग जो कि सेब की कर रहे हैं प्रूनिंग, सेब की कर रहे हैं काट छांट। उससे क्या होता है, जब फसल लगती है सेब पे तो आपका साइज़ अच्छा बनता है। अगर आप काट छांट नहीं करते हो तो साइज़ नहीं बन पाता है, तो साइज़ कम होता है, तो रेट आपको कम मिलते हैं। तो काट छांट से ये असर पड़ता है पेड़ों में, तो आप अच्छी क्वालिटी का सेब तैयार कर सकते हो। प्रूनिंग का सही समय रहता है 15 दिसंबर के बाद। जनवरी और फरवरी से पहले आप प्रूनिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो ये है दोस्तों सेब के बगीचों के जो काम, जो कि कुछ महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लाइफ में, जिनको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गाइस, जैसे हम काम करते हैं खेतों में तो उसके बाद आराम भी करते हैं, तो साथ में जलपान जैसे चाय खेत में ही हम पी लेते हैं। तो ये है जो हम चाय पी रहे हैं, और चाचू लोग जो प्रूनिंग कर रहे हैं तो चाय पी रहे हैं और साथ में स्वीट भी खा रहे हैं। ये है भ्राताश्री मेरे बड़े वाले, जो मज़ा ले रहे हैं इस टाइम हलवे का। सूजी का हलवा बना है। ये है चाचू जो स्माइल मार रहे हैं बहुत ही प्यारी प्यारी। और ये है सिस्टर मेरी पिंकी। तो ये मेरा यंगर ब्रदर। ये दोस्तों जो टहनी काट रहे हैं उसमें कैंकर लगा हुआ है, तो जिसमें कैंकर लगता है वो टहनी पेड़ से अलग करनी पड़ती है ताकि बीमारी पूरे पेड़ में ना लगे। ये है गांव हमारा दोस्तों क्लोग। तो गाइस, ये हम चल पड़े हैं घर की ओर। शाम का टाइम हो गया है, तो अब अगला काम कल करेंगे। तो गाइस, ये हम निकल पड़े हैं घर की ओर। काम करने का हमारा दिन का ये शेड्यूल रहता है, तो शाम के टाइम में घर जाना पड़ता है। मैंने पहले ही बोला है 15 मिनट की दूरी पे हमारा घर पड़ता है। दोस्तों, जो ये सर्दियों का महीना रहता है ये हमारे काम का बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें बगीचे का काम चलता है। छांग, प्रूनिंग, गड्ढे, तौलिए, मतलब बहुत सारी दवा।
तो गाइज ये होते हैं हमारे घर के कामकाज जो कि हमारे रोज के होते हैं। तो आज मैं गया था प्लांटेशन करने, आपको तो पता ही है। तो थक थक के हो गया बुरा हाल, लेकिन ये काम फिर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी घर पहुंचने के बाद, चाय पीने के बाद, अब मैं चल पड़ा हूँ शॉप, क्योंकि मुझे लाना है आटे का कट्टा, क्योंकि इमरजेंसी में आटे का कट्टा लाना पड़ रहा है मेरे को। तो पास में ही शॉप है हमारे, 5-10 मिनट का रास्ता है। तो अब मैं शॉप जा रहा हूँ आटे के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आपको ले चलता हूँ मैं दुकान। ये हमारी पहाड़ों की ज़िंदगी, घर का काम काज तो करना ही पड़ता है। तो ये चल पड़ा मैं दुकान की ओर, जो कि 10-15 मिनट की दूरी पर है। तो मैं ले चलता हूँ आपको दुकान, दिखाता हूँ आपको शॉप जहाँ से मैं लेता हूँ सामान। तो गाइज़ मैं पहुँचने वाला हूँ शॉप के नज़दीक। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये प्यारा सा व्यू, शाम का व्यू है ये सतलुज नदी दोस्तों, जो सामने दिख रही है आपको, ये सतलुज नदी है। और ये दत्तनगर, ये बायल और ये निरसू, और दोस्तों ये बर्फ से ढके पहाड़, और सामने निर्मंड दोस्तों। इस टाइम सनसेट का टाइम है, तो बहुत ही अच्छा टाइम है दोस्तों। तो सोचा कि आपको दिखाता हूँ ये वाला व्यू, कितना सुंदर और कितना लाजवाब है ये दोस्तों। ये है सतलुज, आपने नाम सुना होगा। तो ये है वो सतलुज नदी। ये जितना भी एरिया पड़ता है नीचे को, प्रोजेक्ट का पड़ता है, प्रोजेक्ट का काम चला हुआ है SJVNL। तो ये जितने भी आपको घर दिख रहे हैं सतलुज के पार को, ये सब उनके ही हेडक्वार्टर्स है सारे। यहाँ पे है दोस्तों वो शॉप जो कि शर्मा जी की है। जिमो 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 जिमो, नहीं 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 भाई, नहीं भाई, ओ नहीं भाई, ओ नहीं भाई, नहीं भाई, वो कहाँ चमड़ गया, कहाँ चमड़ गया। बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया, ओ बस ओ बस। तो ये है दोस्तों वो शॉप जहाँ से मैं ले जाता हूँ सामान। तो छोटी मोटी सी शॉप है, किराने की डेली नीड्स की शॉप है ये। तो इस वक्त शर्मा जी गए हैं अंदर, तो थोड़ी देर में आते हैं बाहर। और ये सामने खड़ा है शैतान, जो कि शैतानी करता है जब भी मैं आता हूँ। तो गाइज़ ये है वो शर्मा जी जिनकी वो शॉप है। इनका नाम है श्री चेतन शर्मा जी, तो जिन्हें मैं मामा जी कहता हूँ। बचपन से ही हम मामा जी बुलाते हैं इन्हें। बहुत ही नाइस इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों ये मैं चल पड़ा आटे का कट्टा उठा के घर की ओर। तो मैं रस्सी का प्रयोग नहीं करता हूँ, तो मैं कंधे पे उठाता हूँ, कंधे पे उठाना पसंद करता हूँ। दोस्तों जो ये कट्टे का वेट है 35 kg के आसपास है। तो बचपन से लेकर हम अभी तक इस शॉप से सामान ले जाते हैं और पैदल जाते हैं। तो गाइज़ ये मैं पहुंच गया हूँ घर पे, शॉप से वापस आ गया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय बजरंग।